हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। अरे साथियों, आप सभी को जानकर बेहद खुशी होगी कि पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, लड़का हो या लड़की, आपकी योग्यता मात्र 10वीं पास होनी चाहिए और उम्र सीमा 18 साल से 45 साल तक होनी चाहिए। जी हां, डाक विभाग में हर साल बड़ी भर्ती आती है, लेकिन ऐसे कितने सारे युवा साथी हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि डाक विभाग में 18 साल से 45 साल तक के उम्र के लड़के या लड़की और मात्र 10वीं पास कोई भी डाकिया या फिर मेल गार्ड या फिर एमटीएस, ब्रांच पोस्ट मास्टर, बहुत सारी ऐसी हैं चीजें जिन पे आप नौकरी ले सकते हैं। लेकिन अफसोस कि कितने सारे युवा साथी हैं जिनको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि इसकी जो भर्ती आती है वो आती है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के पोर्टल पर, जहां पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूं आपको पूरी वैकेंसी के बारे में, सब कुछ ए टू जेड। लेकिन कोई भी साथी ऐसा ना हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। प्रत्येक युवा साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए देखेंगे बहुत ही प्यार के साथ में। और सबसे पहले एक बात सुन लो, इस नौकरी का सबसे बड़ा फायदा आपको यह है कि आपको नौकरी आपके लोकल में करने को मिलती है। ठीक है, लोकल में करने को क्यों मिलती है? जिस भी लोकेशन पे आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होता है, उसी पोस्ट ऑफिस में आपको ड्यूटी मिलती है। इसमें सबसे बड़ा फायदा आपको इसमें यह मिलता है। चलिए तो आइए देख लेते हैं बहुत ही प्यार के साथ में। देखिए ध्यान से, इंडियन पोस्ट ऑफिस न्यू रिक्रूटमेंट 2025। द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, यानी कि जो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट है वो किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस रेगुलरली कंडक्ट्स रिक्रूटमेंट ड्राइव्स टू फिल वेरियस पोजीशंस अक्रॉस इट्स एक्सटेंसिव नेटवर्क। लगातार जो डाक विभाग है ये भर्ती निकालता रहता है, भर्ती कराता रहता है, क्योंकि इसका जो एक्सटेंसिव नेटवर्क है, एक्सटेंसिव नेटवर्क का मतलब है विशाल, यानी कि बहुत बड़ा इसका एक जाल है हमारे देश में, जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट को आप समझते भी हैं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे आजकल चिट्ठी तो आती जाती नहीं है, फिर काय का काम है? चिट्ठियों का ही काम नहीं है, सरकारी जितने भी काम है आज की डेट में सारे के सारे किससे हो रहे हैं? आज भी पोस्ट ऑफिस से हो रहे हैं। और कितने सारे ऐसे काम है जो आजकल बैंकों में लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जो कि डाक विभाग में ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑल इंडिया बोथ मेल एंड फीमेल, कोई भी हो पूरे देश में से लड़का लड़की कोई भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। साथियों, एलिजिबिलिटी इसमें क्या है? मिनिमम ऑफ 10th। आप केवल क्या होने चाहिए? कम से भी कम आपकी योग्यता 10वीं पास आप होने चाहिए। 10वीं पास आप कम से कम होने चाहिए। स्पेसिफिक रोल्स में डिमांड हायर क्वालिफिकेशंस और एडिशनल स्किल्स, यानी कि अगर आप किसी और ऐसी पद के लिए इसमें अप्लाई करते हैं जो इसमें विशिष्ट पद भी है कुछ, अगर उन पे आप अप्लाई करते हैं तो फिर इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो हायर भी हो सकती है, यानी उच्च क्वालिटी की, उच्च भी हो सकती है। ठीक है, तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट आपकी 18 साल से लेकर के 40 साल होनी चाहिए और आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे एसटी को कितना मिलता है? 5 वर्ष का, और ओबीसी को कितना मिलता है? 3 वर्ष का। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनको मिलता है 10 वर्ष का। तो आप खुद सोच के देखिएगा योग्यता कितनी है? 10वीं क्लास, और उम्र सीमा कितनी है? 45 साल। आई थिंक आपके पास में इससे बेस्ट ऑप्शन कोई हो नहीं सकता। ठीक है, अभी पीछे हरियाणा में, ठीक है, अभी हरियाणा में भर्ती हुई है कितने पे? 21,000 पदों पर। 21,000 पदों पर। उस समय पे भी मैंने आपसे कहा था कि फॉर्म भर दो, लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि आप फॉर्म भरते कहां हो? आप तो गलत फहमी में रहते हो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है इसको। चलिए आगे देख लेते हैं जो हमारी वैकेंसी है वो किस डिटेल में, किस तरीके से है। वैकेंसी डिटेल है ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस। द डिपार्टमेंट हैज अनाउंस्ड ओवर 30,000, कितनी है? 30,000 किसमें है? जीडीएस में। गुड। और आगे है वैकेंसीज फॉर जीडीएस रोल्स। जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक, जो कि गांव गांव में जाकर के डाक बांटते हैं। आप देखते होंगे साइकिल से आते हैं, आपके गांव में आते होंगे। ठीक है, आगे है इंक्लूडिंग ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसमें आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है एंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। These positions primarily involves mail delivery and other postal duties in rural areas, यानी कि ये रूरल एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें इनकी ड्यूटी होती है
उसमें इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कुछ, ठीक है। आगे है आपके पास में पोस्टमैन एंड मेल गार्ड्स। तो पोस्टमैन एंड मेल गार्ड्स के लिए देखेंगे साथियों अप्रोक्सीमेटली 10,000, कितनी साथियों 10,000 पोस्ट किसकी है आपकी, ये है आपकी पोस्टमैन के लिए। इसके लिए साथियों ये है पोस्टमैन के लिए तकरीबन 10,000 और 3,000 है मेल गार्ड के लिए। कितनी साथियों 3,000 है मेल गार्ड के लिए, जो कि बहुत ही बढ़िया नौकरी होती है और जिसमें आप देखेंगे पोजीशंस आर ओपन। पोस्टमैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल डिलीवरी इन अर्बन एंड रूरल। जो पोस्टमैन होते हैं इनकी गांव में और शहर में कहीं भी ड्यूटी हो सकती है, वाइल जबकि जो मेल गार्ड होते हैं यानी कि डाक के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ओवरसी द सिक्योरिटी ऑफ मेल ड्यूरिंग ट्रांजिट। यानी कि जो मेल गार्ड होते हैं आप देखते होंगे जब एक गाड़ी जो होती है डाक विभाग की, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो आप देखते होंगे उसमें शीशे के ऊपर भी जाली लगी हुई होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि उस पर किसी प्रकार के कोई अटैक वगैरह करे तो उस पर कोई प्रभाव ना पड़े और उसमें मेल गार्ड बैठा रहता है इस गाड़ी के अंदर। और ये मेल गार्ड जो होता है इसका मुख्य काम क्या होता है, जो ट्रांजिट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब कोई भी चीज ले जाई जाती है उस दौरान उसकी हिफाजत करना किसका काम रहता है, मेल गार्ड का काम रहता है। इनके पास में वेपन्स यानी कि इनको हथियार भी दिए हुए होते हैं साथियों, ठीक है। तो ये इस कदर है। आगे मैं बात करूं तो आगे है इसमें 2000 वैकेंसी आपकी किसकी है, एमटीएस की। किसकी है, एमटीएस वैकेंसीज फॉर एमटीएस रोल्स व्हिच इन्वॉल्व्स असिस्टिंग वेरियस ऑफिस टास्क इंक्लूडिंग मेल सॉर्टिंग एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस। अब देखो आजकल कोई भी विभाग हो किसी भी जगह देख लो रजिस्टर का काम धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। हर काम कैसे हो रहा है, ज्यादातर कंप्यूटर से हो रहा है, टाइपिंग से हो रहा है। तो आज अगर हम एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो इसमें भी आपका काम क्या है, इंक्लूडिंग मेल सॉर्टिंग। मेल सॉर्टिंग का मतलब है जैसे डाक विभाग, एक गाड़ी में कोई डाक आई, मान के चलो एक बोरा आया, उस बोरे में से निकाल निकाल के रखते रहते हैं कि भाई ये उस गांव की, ये उस गांव की, ये उस गांव की है। और साथ ही में एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस, और ये रिकॉर्ड रखते हैं कि कितनी पार्सल आए, कितने गए, कहां आया, किसका मिस हुआ, ये सब उसके काम है। किसके, एमटीएस के काम है पूरा डाटा अपना रखने का। तो इस प्रकार से 2000 वैकेंसी आपकी किसकी है, एमटीएस की है। तो टोटल वैकेंसी देखें तो हमारी कितनी हो जाती है, 3 और 2 5, 3 और 1 4, यानी कि 45,000 पोस्ट आपके पास में है। और इन 45,000 पोस्ट पर एक बात ध्यान रखना सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, सबसे बड़ा फायदा पोस्टमैन का यह है इसमें टाइम टू टाइम की ड्यूटी है, 24 घंटे आपको बंधना नहीं है। सुबह को आप आराम से 9 बजे ऑफिस जाओगे डाक विभाग में और भाई शाम को 4-5 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है। और आपकी जो ड्यूटी रहती है, ड्यूटी भी कहां रहती है, आपके गांव में, आपके घर के आसपास ही रहती है, जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है। आप खुद से सोच के देखो, आपके यहाँ जो डाकिया है कहीं विदेश का है, विदेश का मेरा मतलब है कहीं बहुत दूर का नहीं होगा। डाकिया कहाँ के होते हैं, लोकल के ही होते हैं, आपके आसपास के गांव के, है ना। पहले तो क्या होता था कि भर्ती वगैरह होती थी नहीं होती थी, ऐसे ही लग जाते थे। बट अब जो है पिछले कई सालों से आप देखो 96,000, कभी 90,000, कभी 80,000, इस तरीके से बड़ी बड़ी पोस्ट आती है, यानी बहुत बड़ी संख्या में आपकी पोस्ट आती है जिन पे भर्ती चलती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अब जो है भर्ती प्रोसेस भी काफी अच्छे तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये बढ़िया आपके पास में मौका रहता है। सुबह 9 बजे आप ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, और शाम को 4 बजे या 5 बजे घर वापस आ रहे हो, भाई और क्या चाहिए, है तो है ना बढ़िया। आगे है मल्टीटास्किंग स्टाफ, मैं आपको बता ही चुका हूं भाई। लेकिन कोई भी साथी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो। चैनल को प्रत्येक युवा साथी ने सब्सक्राइब कर रखा होना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई थ्रू द ऑफिशियल इंडियन पोस्ट रिक्रूटमेंट पोर्टल। द एप्लीकेशन प्रोसेस टाइपिकली इन्वॉल्व्स रजिस्ट्रेशन। पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फॉर्म सबमिशन करना होता है, पेमेंट ऑफ ए नॉमिनल फी फॉर द सर्टेन कैटेगरीज, यानी कि हर कैटेगरी को इसमें फीस भी पे नहीं करनी होती है। 50-100 रुपए आपसे इसमें पेमेंट मांगा जाता है फॉर्म भरते समय पे, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारे खर्चे आते हैं, उन खर्चों को मेंटेन करने के लिए कि ताकि सरकार की जेब से पैसा ना लगे, तो जो है इसलिए आपसे थोड़ा बहुत पैसा वसूला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भर्ती का पोर्टल कौन सा है, तो द ऑफिशियल इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट पोर्टल। क्या है साथियों, इंडिया, ये है आपके पास में, यहां इंडिया लगा लो, इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट पोर्टल। इस पर आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने होते हैं, यानी कि हमारा जो भारतीय पोस्टल डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है उसी पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा प्रत्येक युवा साथी।
ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं बहुत ही प्यार के साथ में। सिलेक्शन प्रोसेसर की बात करें, सिलेक्शंस आर प्राइमरीली बेस्ड ऑन मेरिट। देखो लंबे समय से 10वीं के अंकों के आधार पर, 10वीं के अंकों के आधार पर आपकी क्या चल रही है, भर्ती चल रही है लंबे समय से 10वीं के अंकों के आधार पर, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इसमें टेस्ट ला रहे हैं, यानी रिटन टेस्ट हो रहा है, तो शायद अब की बार और ये भर्ती 10वीं के आधार पर हो जाए। वैसे तो कोशिश है और अच्छा भी रहता है टेस्ट के आधार पर होना, क्योंकि क्या है कि भाई आप अंकों से किसी की योग्यता को जज नहीं कर सकते। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी भी कारण से व्यक्ति के नंबर कम रह गए तो इसका मतलब पूरे जीवन में वो बेकार है क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो अंकों के आधार पर डिसाइड नहीं होना चाहिए, हाँ योग्यता की परख होनी चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एग्जाम के तरीके से होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें, सैलरी आपको हो सकता है थोड़ी कम लगे, लेकिन कई पद ऐसे हैं जो अच्छी खासी सैलरी मिलती है। जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक में आपकी 12,000 से 14,500 होती है। ब्रांच पोस्ट मास्टर की 12,000 से लेकर के 15,000 होती है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो है 10,000 से 12,000 होती है। पोस्ट मेल गार्ड, देखो ये देखो आप ध्यान से, पोस्टमैन और मेल गार्ड की तनख्वाह 21,000 से लेकर के 69,000 यानी कि तकरीबन 70,000 के आसपास। तो भाई पोस्टमैन के लिए आप फॉर्म अप्लाई करो, अच्छी खासी सैलरी है। हालांकि देखो मैं तो ये कहता हूं कहीं से कोई भी नौकरी हाथ आ जाओ, सब नौकरी अच्छी है, प्राइवेट सेक्टर से तो बढ़िया ही है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें 18,000 से 56,900 है। 10वीं क्लास का कोई भी लड़का या लड़की अगर आपकी सैलरी अगर 70,000 के अप्रोक्स हो, इधर आपकी 57,000 के अप्रोक्स हो, आई थिंक इट इज वेरी गुड। तो आप समझ सकते हैं कि सैलरी जो है इसमें आपको कम देखने को मिलती है, जैसे कि ग्रामीण डाक सेवक में, ब्रांच पोस्ट मास्टर में, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर में, ठीक है, क्योंकि इनका काम कुछ ज्यादा नहीं होता, ये सीधे कहां रहते हैं, बस ऑफिस में, यानी कि पोस्ट ऑफिस में इनका ज्यादातर काम रहता है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में सारी की सारी आई होगी, और सभी से कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी अंडरगो ट्रेनिंग एट डेजिग्नेटेड पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स टू एक्वेंट करना होता है जानना, है ना, उनको सिखाया जाएगा, उनको बताया जाएगा, उनको पहचान कराई जाएगी विद जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज की, उनकी जॉब क्या है, ठीक है, उनकी जॉब में रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। कैरियर प्रोग्रेशन, आप देखिएगा उनके कैरियर में प्रोग्रेशन जो है, यानी कि उनका प्रोग्रेस जो है वो किस तरीके से है, आप देख सकते हैं। इंडियन पोस्टल सर्विस ऑफर्स ए स्ट्रक्चर्ड कैरियर पाथ, पाथ मींस होता है एक रास्ता, यहां पर रास्ते का मतलब आपका सीधा सा है प्यारे बच्चों, कि आपको एक अच्छा खासा रास्ता मिलता है विद अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रमोशंस एंड हायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा और हायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज यहां पर दी जाती हैं। तो प्यारे साथियों, किसी भी प्रकार का किसी का कोई डाउट हो तो बता दिएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा पोस्टल डिपार्टमेंट में लंबे समय से वैकेंसियों का इंतजार चल रहा है, और उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर और नवंबर में ये वैकेंसी फिर से आ जाएंगी। वैसे ज्यादातर हर साल अक्टूबर और नवंबर में ही ये भर्ती आती है। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही भर्ती आएगी हम आपको तुरंत बताएंगे कि भर्ती आ गई है, और साथ ही साथ हर तरीके से हर मोड पर आपको आपके साथ मिलेंगे साथियों। तो मैं रुद्रेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत और अभिनंदन। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। लव यू सो मच।